नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी डिमांड हो रही है। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की मांग कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। दरअसल यूपी जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश को यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। यूपी जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद जेडीयू के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने दी। बिहार सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश में जेडीयू के प्रभारी के तौर पर काम करने वाले श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ने की, उनको लड़ाने की लगातार मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश से आने वाले पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात की मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा का अगला चुनाव यूपी से लड़ें। मंत्री श्रवण कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट के अलावे फतेहपुर और प्रतापगढ़ लोकसभा सीटों से भी नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। हालांकि इस पर फैसला अभी पार्टी को करना है। श्रवण कुमार के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किया है उससे यूपी के लोग खासे उत्साहित हैं और नीतीश कुमार की डिमांड यूपी में हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। इस बात की चर्चा तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ें, फतेहपुर से चुनाव लड़ें, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें। तो कई क्षेत्र है जहाँ से चुनाव लड़े कि उनकी उत्तर प्रदेश में चर्चा लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग पहली बार उठी हो। इससे पहले भी यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की मांग उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करते रहे हैं। लेकिन इस बार केवल फूलपुर ही नहीं है, समझना होगा 2 और लोकसभा सीटों से भी उनके चुनाव लड़ने की मांग उठ रही है। जेडीयू के अंदर से ही इस बात के मांग को लेकर जो उठी है उस पर टाइमिंग को लेकर भी सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की दोनों बैठकों में शामिल हो चुके हैं। पटना और बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। पटना में नीतीश कुमार मेजबान की भूमिका में थे, लेकिन बेंगलुरु में बैठक के बाद वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रहे। ये खबरें आई कि नीतीश कुमार के इंडिया नाम से जो इंडिया नाम रखा गया उससे वो सहमत नहीं थे। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद इस बात को खारिज भी कर दिया। अब मुंबई में जो बैठक होने वाली है उससे पहले नीतीश कुमार के यूपी में चुनाव लड़ने की मांग को राजनीतिक जानकार अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। सियासी गलियारे में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार यूपी में अपना असर दिखाकर विपक्ष के दूसरे सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हो। यह मैसेज देने का प्रयास हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर ही असर नहीं रखते बल्कि यूपी में भी उनकी डिमांड है। नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में अरसे थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार उनके कार्यकाल को छोड़ने के बाद लगातार सत्ता में बने रहे हैं, लेकिन पिछले 18 सालों से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव सीएम रहते नहीं लड़ा। 2004 के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद नीतीश कुमार कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। वो लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या 2024 के मिशन पर निकले नीतीश कुमार लोकसभा का अगला चुनाव वाकई लड़ने का मन बना रहे हैं। अब तक नीतीश और उनकी पार्टी ऐसी बातें करती रही हैं और इस पर गोलमोल जवाब देती रही हैं। श्रवण कुमार ने यूपी से नीतीश के चुनाव लड़ने की डिमांड वाली बात कह दी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि यह फैसला पार्टी को करना है। एक तरफ जहां जेडीयू यूपी में नीतीश की डिमांड बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश को सीधे चुनौती देने के लिए सामने आ गई है। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को बिहार की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो अपने गृह जिले नालंदा से ही चुनाव लड़कर देख ले, नीतीश की हार तय है। विजय सिन्हा के मुताबिक नीतीश कुमार की गलत नीतियों की वजह से बिहार की जनता उन्हें बुरी तरह हरा देगी। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से ठीक पहले नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने की जो चर्चा शुरू हुई है वो आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्म होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसका फायदा विपक्ष को बहुत ज्यादा इनकी हिम्मत है बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, कोई ताकत इन्हें नहीं जिता पाएगा। ये डर कर भागने के लिए तैयार हैं। बिहार के किसी लोकसभा से ये चुनाव लड़ ले चुनाव नालंदा से। हिम्मत है तो
बुरी तरह से हारेंगे। सियासी गलियारों में इस खबर पर नीतीश कुमार खुद कब चुप्पी तोड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार इस मसले पर बोलेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे। पटना से इस खबर को फाइल किया हमारे संवाददाता शशि भूषण ने। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।